हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सबका? तो आइए एक बार स्वागत करते हैं आप सबका फिर से। और फिर से इस रेलम रेलाई के वीडियो में रेलेंगे उन सभी भ्रष्ट लोगों को जो कानून के साथ जुड़कर भी कानून का मजाक उड़ाते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सबका फिर से। स्टार्टिंग करते हैं पुलिस वाले से। ठीक है, ये 50-60 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाले पुलिस वाले कुछ कुछ क्या, बहुत सारे है ना, सब नहीं लेकिन बहुत सारे जो 300-400 मजदूरी दिहाड़ी 500 रुपया कमाते हैं, उनसे ये घूस माँगते हैं। इनको घूस माँगते ज़रा सा भी शर्म नहीं लगता, बेशर्म हो गए ये लोग, ठीक है? इनके पास कोई मामला अगर चला जाए, गलती से आप आपका कोई मामला आप पुलिस स्टेशन लेके चले जाओ, इतने सवाल करेंगे जैसे कि आप ही मुजरिम हो, ठीक है? तो इन्हीं लोग की बैंड बजाते हैं। चलिए, ये पुलिस वाले उस पेपर को देखने के लिए, आगे कुछ करने के लिए, कोई कार्रवाई करने के लिए पैसे डिमांड करते हैं कि भाई इतना काम दो, फिर मैं आगे देखूँगा। आप उन्हें याद दिलाओ, यू आर पब्लिक सर्वेंट, ठीक है? आपका नौकर है वो, ठीक है? ना कि आप उनके नौकर हो। जिस दिन वो आपसे पैसा माँगे ना, मुँह पे तमाचा मारो उसके, ठीक है? सीधी बात, नो बकवास। मुँह पे तमाचा मारो खींच के 2-3, समझ गए ना? कोई आपसे पैसा नहीं माँग सकता, पहली चीज़। अब पैसा चाहिए क्यों तुम्हें? बताओ, पैसा चाहिए क्यों? तुम तो यहाँ बैठे हो काम करने के लिए, हम भी जाते हैं कहीं पे काम करने के लिए, हम सब जाते हैं, कहीं न कहीं तो काम करते हैं भाई। 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो वो हमें मंथली तनख्वाह देते हैं, ठीक है? तो हम ये उन्हें नहीं कहते हैं कि कोई उसके बीच में अगर कोई काम करना हो तो ये तो नहीं कहते कि भाई तुम मेरे को एक्स्ट्रा पैसा दो, तुम ही काम करूँगा या तो नहीं करूँगा, ऐसा तो हम लोग नहीं कहते। फिर इन जो कुत्ते सूअर के पिल्ले हैं, जो 500-400 दिहाड़ी मज़दूरी कमा डेली का वर्कर काम करके कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, उनका कुछ मैटर चल जाता है थाने में, तो ये इन हराम के पिल्लों को पैसे चाहिए, उनसे घूस चाहिए। क्यों चाहिए? ठोकाई करो, उनकी बराबर ठोकाई करो, समझ गए? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। कुछ ऐसे वकील भी हैं, ठीक है, जो अपनी ईमानदारी से काम नहीं करते। तो इसमें क्या है कि सोच लो सबसे पहले कि पति-पत्नी के मैटर में सबसे ज़्यादा होता है यही, पति-पत्नी के मैटर में कुछ ऐसे अधिवक्ता हैं, ऐसे वकील की मतलब वकील हैं, जो अपने ईमानदारी से काम नहीं करते, ठीक है? पैसे तो लड़के के पक्ष से ले लिया जाता है और कौन फ़ोन कर रहा है भाई? और सीधा इनका क्या होता है, पैसे तो ये ले लेते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करते। इनका काम ही नहीं होता कि इनका मकसद ही नहीं होता कि काम करें, ठीक है? लड़कों के पद से पैसा ले लिया जाए और लड़कों को बर्बाद किया जाए। गलती से डीबी का केस और 125 का केस आपके ऊपर लग गया, तो ये ठीक है, कुछ अधिवक्ता ऐसे होते हैं, आपको सिर्फ़ लूटने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अरे बड़े-बड़े केसों में क्रिमिनल को बना जाता है, क्रिमिनल को बचा कर निकाल लेते हैं ये अधिवक्ता लोग। तो क्या लगता है आपको 125 वाली डीबी का तोड़ नहीं होगा इनके पास? 100% होगा, लेकिन ये सब मिले हुए होते हैं, एक-दूसरे से मिले हुए होते हैं, ठीक है? मिलकर ये काम करते हैं ताकि इनका भी जेब भरते रहे, उनका भी जेब भरते रहे, इनका कमीशन बनते रहे, ठीक है? और कुछ भी नहीं है। ये ऊपर से नीचे तक, जज से लेकर क्लर्क तक टोटल का टोटल बिके हुए होते हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे अधिवक्ताओं अगर आपके पास कोई केस है 125 का या डीबी का, अधिवक्ता के पास जाओ, मिलो। अगर वो कहते हैं कि मैं आपको बचा लूँगा इस केस में, अगर आपकी गलती नहीं है, अगर वो कह रहे हैं कि आपको बचा लेंगे तो ठीक है, उससे एक एग्रीमेंट करवा लो कि आप जो फी लोगे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें से मेरे को ₹1 नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये अगर इससे जितना पैसा मेरा जाएगा, जितना अगर आप नहीं काम करोगे अच्छे से, जितना पैसा मेरा जाएगा वो अपने जेब से तुम भरोगे। बात सिंपल सी खत्म, ठीक है? अब आ जाओ जज के ऊपर। जज क्या पढ़े लिखे नहीं होते? हमारे जैसे वो हम जैसे अनपढ़ नहीं होते, ठीक है? हम लोग थोड़े बहुत पढ़े हैं ना, तो ये वो हम लोग से भी ज़्यादा पढ़े होते हैं। उनको जज को बिठाया गया इसलिए वहाँ पे बिठाया गया, चाहे फैमिली कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, जो भी कोर्ट हो, ठीक है? जज को इसलिए वहाँ पे बिठाया गया है ताकि वो न्याय कर सके, अन्याय नहीं करे, ठीक है? न्याय कर सके। लेकिन फैमिली कोर्ट के अधिकांश जज, ठीक है, 99% गलत होते हैं, ठीक है? इनको फिर से ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। ये लड़कियों के पक्ष में सिर्फ फैसला करते हैं। क्यों भाई? हम लड़के बर्बाद हो जाएँगे? हम लड़के कहाँ जाएँगे? हमारे लिए न्याय व्यवस्था में आपकी आपके कानून के डायरी में कुछ भी नहीं लिखा है। अरे सीधा ये कुछ अधिकतर सबसे ज़्यादा बेकार फैमिली कोर्ट जो है, वो सबसे ज़्यादा यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है? उनका कहना है तुम्हारी पत्नी है तो तुमको मेंटेनेंस देने पड़ेगा। काहे का देगा? लड़का पागल है क्या? उसकी पत्नी है वो मेंटेनेंस देगा, उसकी पत्नी है, वो बोल रही लड़की बोल रही है कि उसकी पत्नी है उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो सोने के लिए क्या दूसरे का कोई को मंगवाएगा? उस लड़की से बोलो जाके अपने पति के साथ सो, ठीक है? तभी तुम्हें पैसा दिलवाएँगे, नहीं तो नहीं दिलवाएँगे। पति कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा मुँह मारने के लिए, हाँ? और पैसा देगा इसको? घंटा ₹1 नहीं मिलने वाला है, चाहे वो जो भी हो, ठीक है? भाई मेंटेनेंस में ₹1 नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? जेल-वेल ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है? हाई कोर्ट जाओ, स्टे लो, बात खत्म करो। नहीं मानता हाई कोर्ट तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ। अगर आप सही हो तो आपको ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और इस मेंटेनेंस के केस में ये जो जज कुर्की का ऑर्डर निकालते हैं, अरेस्ट वारंट का ऑर्डर निकालते हैं, जज आप लोग अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, जिस दिन मेरे जैसा पागल लड़का मिल गया ना, अच्छी से बैंड बजा देगा, ठीक है?
भोसड़ी वाले तुम लोग की औकात ही नहीं है रे। क्या समझ के रखे हो तुम? साला झूठा ऑर्डर पास कर दोगे, हम लोग मान लेंगे, घंटा नहीं मानेंगे। तेरा बाप का नौकर नहीं है, समझ गए? कानून में हमारे पास भी हमारे लिए भी अधिकार है, हम खुद से लड़ सकते हैं, तुम्हारे ऊपर एफआईआर भी कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकते हैं। ऐसा काहे नहीं होगा कि हम नहीं देखेंगे। तुम्हारे ऊपर क्या लगता है थाने से एफआईआर करेंगे? नहीं, जाओ हाई कोर्ट, रजिस्ट्रार ऑफिस, इन जजों को पेलो बढ़िया से, ठीक है? ऐसे जो भी जज फैमिली कोर्ट में ऑर्डर करता है ना, ऐसे जज को 10-15 आदमी लेकर जाओ हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस, और इनके खिलाफ शिकायत करो कि इसने मेरा कोई सबूत नहीं देखा, मेरा कुछ बात नहीं सुना और सीधा ऑर्डर पास किया है, ठीक है? रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ, इसकी बैंड बजाओ, ठीक है? बाकी फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। किसी तरह का हेल्प चाहिए भाई, ये नंबर है मेरा, कांटेक्ट कर लेना, मैं जरूर हेल्प करूंगा। जय हिंद।